धनु राशि वालों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है? सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों की लाइफ में क्या चल रही है? एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप, टू ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट। एक्शन, कहीं एक्शन लेने की आपकी एनर्जी है, वो भी कब की ऑफ। आपको क्लैरिटी मिल गई है कि मुझे अब जाना है। पहले आप लंबे समय से कंफ्यूजन में थे, ठीक है, और जब आपको पता चला कि नहीं, अब वो समय गंवाने से कोई मतलब नहीं है, मुझे एक्शन लेना चाहिए, तेजी से बढ़ना चाह रहे हो। पहले क्या कर रहे थे आप? लंबे समय से अपने आप को डिफेंड करने में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में आपने वक्त गंवा दिया। अब आपको लग रहा है कि समय बहुत चला गया, अब समय गंवाना ठीक नहीं है। ठीक, या तो आपको ऐसी अब करियर में अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप किसी चीज की तैयारी कर रहे थे और काफी इंटरव्यू भी आप दे रहे थे। अब आपको एक ऑफर मिलने के बाद, क्योंकि आपके पसंद की चीजें ऑफर हुई आपको, अच्छी खबर मिली आपको, और आपने तय कर लिया कि अब मुझे इसमें ही ज्वाइनिंग करनी है, अब मुझे रुकना नहीं है। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, अच्छे पोस्ट पे हो सकते हो आप, ठीक है। करियर में भी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे, काफी प्रैक्टिकल होकर आप इस वक्त चल रहे हो। रिश्तों में भी आपकी क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपको करना क्या है, उसमें भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। टेन ऑफ सोर्ड्स, पहले बहुत पेन था ना, बहुत हर्डल्स आप गुजर रहे थे कि मैं कंफ्यूजन में अटका हुआ हूँ, मेरे सब समय बीत रहा है, जब सब कुछ खत्म हो रहा है और आपको इतना भी लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसे चीजें हैं जो आप छू, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सोचकर आपको लगता है कि कोई ना कोई ऐसा तो है जो मुझे धोखा दे रहा है, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। अब आप काफी समय तक आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, काफी समय आप इसी सोच में बिता दिए, प्रोटेक्ट करने में बिता दिए कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, कैसे करूं, कैसे प्रोटेक्ट करूं इन चीजों से, कि पहले भी धोखा खा चुका मैं ऐसी चीजों से, अब मैं दोबारा गया तो मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ वैसा होगा। रिश्ते को लेकर भी है कि पता नहीं क्या होगा, या आप क्या डरे सहमे से रहते थे, बहुत समय तक आपने कंफ्यूजन में बिता दिया। अब आपको क्लैरिटी मिली, उसके बाद आप इस रिश्ते को या करियर को या हालात को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, लव लाइफ को लेकर ही है, ठीक है। आप बहुत बड़े धोखे से इस वक्त निकले हो, ठीक है, निकल चुके हो। ये नहीं बोलूंगी कि आप हो धोखे में, कुछ ना कुछ पास्ट की चीजें आपके जीवन में इस वक्त ऐड है, क्योंकि बॉटम में क्या है ना, नाइन ऑफ वैंड है, ठीक है। अभी भी आप डरे हुए हो, मन से डरे हुए हो, लेकिन बाहर से आपको लग रहा है कि मुझे प्रैक्टिकल तौर पर चलकर एक बार और चैलेंज लेना है, एक बार और कोशिश करनी है, क्योंकि जो चीजें खत्म हुई है ना, उन चीजों को खोने का आपको बहुत तो इस वक्त गम है, डर है, और दर्द से गुजर रहे हो आप सो नहीं पाते हो, कंफ्यूजन में रहते हो कि मुझे नहीं छोड़ना है इस रिश्ते को, या नहीं छोड़ना है जॉब को या करियर को, जो भी आपका मनचाहा चीज है, मैं नहीं रह पाऊंगा अलग, और प्रॉब्लम है तो छोड़ना भी नहीं चाहते। आप जानते हो कि इन चीजों ने मुझे बहुत तकलीफ दिया है, मेरे साथ गलत किया, इसके बावजूद भी आप चाहते हो कि मैं इसे ठीक करूंगा। आपके अंदर वो पावर एनर्जी, बोल्ड एनर्जी नहीं है कि मैं कैसे ठीक करूं, मेरे अंदर की जो चीजें हैं वो उतने बड़े प्रॉब्लम को अब फेस करने के लिए रेडी नहीं है। सामने वाले से डर रहे हो कि कहीं सामने वाला मेरा गलत और फायदा ना उठा ले, मेरे इमोशन को समझे, ठीक है। सब सोर्स, टू टाइम सोर्स, आप क्लियर हो, आप अपने तरफ से आप बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। लव लाइफ के लिए इतना ही बोल सकती हूँ कि आपको ऐसे पार्टनर मिले जिनकी कोई असलियत आपको पता चल गई, आपके पार्टनर को लेकर, उन चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी मिली कि मेरा पार्टनर मुझसे चीट कर रहा था,
और मैं इस रिश्ते को निभाता चला जा रहा था, निभाती चली जा रही थी, बल्कि मेरा पार्टनर कहीं और किसी और के साथ समय बिता रहा है, कहीं और एक्सप्लोर कर रहा है, कहीं और सपने दिखा रहा है किसी और को। उन चीज़ों को ले लेकर भी आप परेशान रहते थे कि फिर मेरा वजूद क्या था, मैं क्या कर रही हूँ इस रिश्ते में, क्या कर रहा हूँ इस रिश्ते में। ठीक है, काफ़ी आपके बीच में एक उलझन सी थी कि मैं कहाँ फँस गया। इस रिश्ते के लिए मैंने बहुत कुछ किया, गर्ल्स भी बोल रहे हैं मैंने क्या नहीं किया इस रिश्ते के लिए। अगर बॉय होंगे तो वो बोल रहे हो कि मैंने इस रिश्ते में अपना सर्वस्व लुटा दिया, पूरा समय दिया, लेकिन मेरी इस रिश्ते में रिस्पेक्ट भी नहीं हुई। सिर्फ मेरे पीछे कुछ हुआ तो वो हुआ, चीट हुआ, धोखा हुआ। इन चीज़ों को लेकर आप डर रहे हो कि क्या पता मैं फिर से जाऊँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए और फिर से रिपीटेड चीज़ें हो। अब इतनी हिम्मत दोबारा नहीं है मेरे अंदर में फेस करने के लिए। जाना तो चाहता हूँ, जाना तो चाहती हूँ, ठीक तो करना चाहती हूँ, पर कैसे? सामने वाला फिर चीट कर जाए तो कंफ्यूजन में आप हो। ठीक है, यही थी आपकी इस वक्त की प्रॉब्लम सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, डिवाइन का सॉल्यूशन मुझे बताइए, क्या हो सकता है सॉल्यूशन। फॉलो द लाइट। लाइट की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। ज्यादा सोचिए मत, दो चीजों में उलझने के बजाय एक्शन ले लेना चाहिए आपको। और साइलेंट विश पर हायर सेल्फ कनेक्शन, आपके अंदर के डर को सिर्फ आपका हायर सेल्फ जो एनर्जी है, फॉलो द साइन। देखिए इस वक्त आपको कोई ना कोई साइन मिल रही होगी। ठीक है, ऐसे लोगों से जुड़िए जो काफी पॉजिटिव माइंडसेट के हों, काफी पॉजिटिव लोग होंगे। मोटिवेशन चीजें देखिए, पढ़िए, सोचिए, चैंटिंग करिए। ठीक है, अपने आप पे, विल पावर पे भरोसा करिए, अपने अच्छे अच्छे मेमोरी याद करिए कि आप क्या हो, आपका वजूद क्या है, आप कितने बहादुर हो। हायर सेल्फ से कनेक्टेड होने का क्या मतलब है? अगर हम डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हैं, हायर एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर जाना होगा ना। और इस वक्त आप अंधकार की तरफ हो। ठीक है, अगर आप कोई स्टेप ले भी लेते हो तो वहां पे आपके गट जो फीलिंग होती है, गट फीलिंग, वो भी इंट्यूटिव होनी चाहिए कि हाँ मैं इधर एक्शन लेता हूँ या बढ़ता हूँ आगे तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ऐसी चीजें कहाँ से आएंगी? आपको कोई ना कोई इस वक्त साइन मिल रहे होंगे, एंजल नंबर, कलर, या रिपीटेड चीजें बार बार आपके सामने दिखाई दे रही होंगी ना, उस पर गौर करिएगा। 8 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, किसी पे काम नहीं करना, किसी के ऊपर नहीं, ना रिश्तों पे, कुछ नहीं, अपने ऊपर सेल्फ। 5 ऑफ कप कार्ड में मैंने पहले कह दिया कि लॉस आपको फील हो रहा है लव को लेकर, क्योंकि बहुत बड़े चीट से आप निकले हो, चीटिंग से निकले, धोखे से निकले हो, फिर चाहते हो पुराना रिश्ता वापस आए, क्योंकि अलग होने के बाद भी आप खुश नहीं हो ना। द फूल। देखिए आप जब अपने हायर कनेक्शन से जुड़ जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे, फिर आप समझ जाओगे कि आप कितने बेवकूफ थे, फिजूल में अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे थे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए कितना अच्छा कार्ड है, अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अपने साइन, जो भी साइन आ रही है ना उस पे चलते जाओ, नोटिस करो। ठीक है, अपने आप पे भरोसा करो, डिवाइन से कनेक्टेड हो जाओ आप। ठीक है, अगर टैरो कार्ड तक आए हो तो मैं आपको गाइड करूंगी। एंजल नंबर पे नोटिस करिए, जो भी 111, 222, 333, 11, 222, 333, 11, 11, 12, 12, ऐसे रिपीटेड चीजें आती है ना बार बार, नोटिस करो, पढ़ो उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, अपनी लाइफ से कनेक्ट करो कि जिस टाइम आपने देखा है उस वक्त आप किस पेन से गुजर रहे हो, कि एंजल नंबर उसी वक्त दिखा। अब वो मैसेज अपने लाइफ में कनेक्ट करो कि ये मेरे लिए था इस वक्त। ऐसे करते जाओगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लो, अपने आप की लाइफ को समझो कि मैं धरती पे क्यों हूँ, मेरा मकसद क्या हो सकता है, इंसानों को डिवाइन ने क्यों बनाया है, धरती क्यों बनाई है, प्लेनेट क्यों बना है।
ठीक है। अर्थ अर्थ क्यों है, कैसे इंसान जन्म लेते हैं, कैसे पेड़ पौधे आए, हरियाली क्यों है, फ्लावर इतने सुंदर क्यों होते हैं, फ्लावर की खुशबू इतनी सुंदर क्यों होती है, बटरफ्लाई की डिजाइन कौन करता है, ये सारी कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। उसके बारे में आप सोचते जाओगे ना, तो आप डिवाइन के बारे में ही सोच रहे हो। ठीक है, देखिए समझ में आ गया। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए सॉल्यूशन क्या है। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने था। आप अपने आप से कनेक्ट हो जाइए, अपने आप में खुश रहिए। ठीक है, आपके खुश होने का कारण कोई और क्यों बने, आप खुद भी बन सकते हो ना। सामने वाले को इसकी रिस्पेक्ट होगी, या डिवाइन ने आपके डेस्टिनी में सामने वाले इंसान को लिखा